Hello बच्चों, let's read the given question. The question says we need to state and prove Kepler's second law. So we know uh, to understand this question we need to understand about the concept of Kepler's planetary law. So basically Kepler's के तीन लॉ है जिसमें से हमें सेकेंड लॉ को स्टेट करना है और प्रूव करना है, राइट. सो Kepler's सेकेंड लॉ के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. Kepler second law, which is also known as law of equal area. Law of equal area. ठीक है. अब यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि एज पर द कैप्लर्स थियरी जो प्लैनेट्स हैं वो एक एलिप्टिकल पाथ में अराउंड द सन घूमते हैं, वेयर सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई. ठीक है ना. एलिप्स के एक फोकस पे सन कॉन्सेंट्रेटेड होता है या फिर माना जाता है कि वहाँ पे फिक्स है, एंड इसके अबाउट एलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स घूमते हैं. तो एज पर सेकेंड लॉ अगर हम मान लें कि लेट्स से प्लैनेट यहाँ पे है एंड कुछ देर बाद लेट्स से टी टाइम बाद it covers or sweeps this much area with sun. इतना एरिया उसने कवर किया. ठीक है. इन टी टाइम्स इट कवर्स द एरिया लेट्स से A1 मान लेते हैं. सो एज पर द कैप्लर्स लॉ वी कैन से जो दूसरा एरिया सेम टाइम के अंदर वो कवर करेगा. लेट्स से प्लैनेट अभी यहाँ पहुंचा है, फिर वो लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया. ठीक है ना. यहाँ से यहाँ आने में भी उसने टी टाइम लिया है. सो ये जो एरिया उसने स्वैप किया है ये वाला, ये एरिया लेट्स से इसको हम मान लेते हैं A2. तो एज पर कैप्लर्स लॉ टी टाइम के अंदर वो सेम एरिया स्वैप करना चाहिए. ठीक है. इट शुड स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A2 हैज टू बी इक्वल्स टू A1, या टू बी प्रिसाइज हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि A1 अपॉन T1 विल बी इक्वल्स टू A2 अपॉन T2. ठीक है. सो सेम इंटरवल में, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट आनी चाहिए. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि अब हम अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहे फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो व्हाट वी कैन राइट इज, तो इसका स्टेटमेंट पहले हम कर देते हैं स्टेट. सो वी कैन से प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल interval of time around the sun. तो ये स्टेटमेंट है कैप्लर्स सेकेंड लॉ का. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वो इस तरफ वाला एरिया कवर करेगा तो वी कैन सी कि उसने जो पाथ कवर किया है वो कम है एज कंपेयर टू जो आर्क वो राइट साइड में कवर कर रहा है. क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर वो यहाँ पे ज़्यादा आर्क कवर अगर कर ले, सो वी कैन से कि जो एरिया होगा वो अनइक्वल हो जाएगा. ठीक है ना. तो फॉर मेंटेनिंग इक्वल एरिया यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो इसीलिए वो कम आर्क लेंथ कवर करेगा, एंड यहाँ पे जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी. यानी कि पेरिगी रेंज में, इसको हम पेरिगी बोलते हैं. जो सन के पास वाला एरिया होता है उसको हम पेरिगी बोलते हैं, और जो दूर होता है उसे हम एपोगी बोलते हैं. ठीक है ना. तो पेरिगी में स्पीड ज्यादा होगी, एपोगी में स्पीड कम होगी, क्योंकि उसको इक्वल एरिया स्वैप करना है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. तो अब बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है. टू प्रूव इट वी नीड टू जस्ट प्रूव dA by dt, दैट इज रेट ऑफ एरियल वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी हैज टू बी अ कांस्टेंट. ये होता है हमारा एरियल वेलोसिटी. ठीक है. इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा. अब यही चीज हमें प्रूफ करनी है. सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो लेट्स सपोज के वी हैव सर्कुलर ऑर्बिट, सॉरी एलिप्टिकल ऑर्बिट हम बना लेते हैं एक. ये हमारी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे हमारा सन है. ठीक है. अब मान लेते हैं कि प्लैनेट जो है वो इस तरीके से मोशन में है. ठीक. तो यहाँ से व्हाट वी विल डू इज कि एक पॉइंट अगर हम मान लें, कंसिडर करें एक पॉइंट, तो ये पॉइंट पे प्लैनेट है अभी, और इसके पास इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी लेट्स से v. ठीक. और ये उसका अगर ध्यान से देखा जाए, सो वी कैन सी ये उसका पोजीशन वेक्टर है.
एट एन एंगल थीटा, ठीक, सॉरी थीटा इज ऑन दिस साइड, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ने थीटा बनाया वेलोसिटी के साथ इस तरफ। अब यहाँ से वी कैन क्लियरली सी कि अगर हम स्मॉल टाइम के अंदर मान ले कि ये जो प्लैनेट है हमारा पी, इसने कुछ इतना एरिया स्वैप कर लिया, ठीक है ना, इन टाइम डी टी इट हैज कवर्ड दिस मच एरिया। तो इन वेरी स्मॉल टाइम, in very small time dt it will cover almost a straight line। बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा पाथ कवर करेगा जिसको हम ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से वी कैन सी कि अगर हम इस इतने से एरिया को अगर हम जूम आउट करके यहाँ पे दिखाएं, सो वी कैन हैव द क्लैरिटी ऑफ इट। ये एक्चुअली में है तो आर की, बट ये ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन वी विल बी कंसिडरिंग इट। तो यहाँ पे अगर हम इसका एरिया हमें निकालना है बेसिकली, राइट। सो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमने ये एंगल शो किया था, ये वाला, ये कुछ थीटा था। सो ये एंगल अंदर वाला जो होगा इस ट्रायंगल का, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द दिस डायग्राम वी कैन से, अगर हम इसको हाइट h मान लें इस ट्रायंगल की, सो वी कैन से साइन ऑफ 180 माइनस थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये जो लेंथ होगी, ये जो कवर कर रहा है इतनी, ये विद वेलोसिटी v चल रहा है, टाइम लगा है dt, तो डिस्टेंस विल बी v dt, सो इट विल बी v dt, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर वी कैन से साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू वी डी टी करेंगे तो हमें हाइट मिल गई है। अब हमें हाइट मिल गई, और ऑल्सो वी नो कि ये जो है इतना, ये पॉइंट अगर ओ मान ले तो ओ पी क्या है हमारा, रेडियस है आर, ठीक है ना, उतने ही पाथ में वो चल रहा है। तो व्हाट वी कैन राइट एस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर एरिया स्वीप हम लिख सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस हमारा आर है, इंटू हाइट, हाइट हमने कैलकुलेट की है वी डी टी साइन थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से, एंड दिस विल बी अ वेरी स्मॉल एरिया, तो इसको हम डी ए लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। अब यहाँ पे फर्दर वी कैन सी इसी एक्सप्रेशन को वी विल प्रोसीड विथ फर्दर। तो हमें अभी क्या मिला है, डी ए इज इक्वल्स टू हाफ वी डी टी साइन थीटा इंटू आर, ठीक है ना। इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं अभी फिलहाल हम। अब लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन अगेन। सो लेट्स से ये हमारा एलिप्टिकल पाथ है, ठीक, एंड यहाँ पे वो हमारा प्लैनेट है पी, एंड यहाँ पे हमारा है सन, ठीक है। दिस इज दैट पोजीशन आर, या फिर रेडियस हम मान लेते हैं आर, दिस इज अवर सन। तो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि जो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस प्लैनेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। अब अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर देन वी विल डिस्कस कि क्यों होगा। दिस विल इम्प्लाई दैट के एंगुलर मोमेंटम विल बी अ कांस्टेंट ओवर हियर। सिंस हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है सिस्टम के ऊपर, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, सो एल विल बी अ कांस्टेंट। अब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो क्यों हुआ यहाँ पे, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम ध्यान से देखें तो सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, जिसको हम एफ जी लिखेंगे, और एफ जी इज एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन जहाँ पे ये दोनों प्लैनेट ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे आर क्रॉस एफ करने जाएं तो इट विल बी अ जीरो, सिंस टॉर्क क्या होता है हमारे लिए, आर बार क्रॉस एफ बार, ठीक है ना। सो इट विल बी जीरो सिंस आर और एफ सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। सो यहाँ से टॉर्क जीरो हो गया, इसीलिए एक्सटर्नल टॉर्क वी हैव कंसिडर जीरो, तो एल कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट्स से ये हमारा सन था, ये हमारा प्लैनेट था, विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, कुछ इस तरीके से वो v वेलोसिटी से चल रहा था। दिस वाज आवर
आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारा लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, राइट। एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन सी, ये एंगल जो होगा हमारा, ये थीटा लिया था हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर दिखाया बिकॉज वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। हमने वेलोसिटी को भी यहीं दिखाया था। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एल बार कैन बी रिटन एज आर क्रॉस पी बार। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल कैन बी रिटन एज, एल बार कैन बी रिटन एज आर बार क्रॉस एम वी बार। तो यहाँ से m को साइड में रख के r क्रॉस v लिखा जा सकता है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, m आर वी साइन थीटा, ठीक है। एंड ये वैल्यू जो है बेसिकली वी हैव कैलकुलेटेड इट एंड इट कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट, राइट, क्योंकि हमें पता है कि नेट टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। सो फाइनली वी कैन से जो हमें एक्सप्रेशन मिला था dA कैन बी रिटन एज हाफ v dt sin theta into r। फ्रॉम वन वी आर राइटिंग दिस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई m नीचे तो m ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से एम वी आर साइन थीटा तो हमें l मिला है, सो l अपॉन 2m और dt को वी विल शिफ्ट इट ओवर हियर। सो ये क्या मिल गया हमें, dA बाई dt, दैट इज नथिंग बट द एरियल वेलोसिटी। सो ये है हमारा एरियल वेलोसिटी जैसे हमने डिस्कस किया, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट, ठीक है। तो वी कैन से हेंस we have hence proved। So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.